हेलो, वेलकम है आप सबका तलवाड़ा इजी स्टडी चैनल में। तो आज जो ये वीडियो है ये है एमसीक्यूज़ ऑफ चैप्टर सेट्स चैप्टर +1 क्लास का है, फर्स्ट चैप्टर मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो हम इसमें आज एमसीक्यूज़ करेंगे। कुछ क्वेश्चंस जो सेट्स चैप्टर के होंगे और कुछ बेसिक क्वेश्चंस जो हैं वो रिलेशंस के भी होंगे। ठीक है, सेट्स चैप्टर जो है ऑलमोस्ट सभी का बेसिक होता है। जैसे हम अगर प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं तो उसमें भी यूज़ होता है, और ऑलमोस्ट मैंने बहुत से एग्जाम्स में देखा है कि सेट्स के रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो मैं शुरू करती हूँ ये वीडियो, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, एमसीक्यूज़ होंगे सेट्स के रिलेटेड। ठीक है, तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है ए बी सी आर एनी 3 सेट्स देन ए माइनस बी यूनियन सी इज इक्वल टू। ये जो क्वेश्चंस होते हैं यहाँ पे हमारे पास दो साइंस होते हैं। जैसे यहाँ पे हमें पता है ये साइंस जो है यूनियन का साइन होता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो माइनस का साइन है ब्रैकेट के बाहर है, तो हम क्या करेंगे, इसे कैसे लिखा जाता है, सिर्फ हमें इस ब्रैकेट को खोलना है और माइनस साइन दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। इट मीन्स ए माइनस बी। ठीक है, हम इसे ब्रैकेट में लिख देंगे और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यूनियन का साइन एज इट इज़, और नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा ए माइनस सी। हमें बस यही चीज़ करनी है इसमें, मतलब जो ब्रैकेट के बाहर वाला साइन होगा हमें उस साइन को दोनों वैल्यूज़ को आगे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बी के साथ भी लिख देना है और सी के साथ भी लिख देना है। इट मीन्स आपके पास यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा ए ऑप्शन इज़ आर राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है अब हमारे पास, ये जो साइन होता है ना यहाँ पे, ये साइन, ठीक है, इस साइन को हम बोलते हैं ट्रांसपोज। ठीक है, अब अगर हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो हमें पता है जो हमारी रोज और कॉलम्स होती हैं, इट मीन्स अगर किसी सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बाहर एम एन लिखा हुआ है तो ये क्या बन जाता है, एन क्रॉस एम, यही पता है हमें। ठीक है, तो अब अगर हम इस चीज़ की दोबारा ट्रांसपोज लेते हैं जब, तो हमारे पास क्या होता है, एज सिमिलर वैल्यू आ जाती है। ए का अगर मैं 2 बार ट्रांसपोज लूँगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, वही वैल्यू आ जाएगी। इट मीन्स डी ऑप्शन इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको समझ आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस बी इज़ रेड एज। ए माइनस बी क्या होता है, वैसे तो हमें सीधा सीधा पता लग रहा है कि बी को हमें नहीं लेना है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मैं आपको एक एग्जांपल से बोलती हूँ क्या आता है, देखिए मैंने ए सेट लिया एक यहाँ पे, जैसे 1 2 एंड 7 एंड 9। ठीक है, मैंने ये एक ए सेट ले लिया। नेक्स्ट मैं क्या करती हूँ, एक बी सेट लेती हूँ जिसमें मैंने कुछ वैल्यूज़ ली, जैसे 5 एंड 2। अब यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, ए माइनस बी, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मैंने ए में से मुझे पता है 1, अब जो एलिमेंट्स बी में है और जो ए में है हमें उसे क्या कर देना है, माइनस कर देना है, मतलब नेग्लेक्ट कर देना है। 2 यहाँ पे है तो मैं इसे क्या कर दूँगी, कैंसिल कर दूँगी। 5 से हमें कोई मतलब नहीं है, जो था हमारे पास वैल्यू वो मैंने कैंसिल कर दी, और जो बची हुई वैल्यूज़ है बी की वो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगी, जो ए की वैल्यूज़ हैं 1 7 9 इज़ योर आंसर, तो यही क्वेश्चन आ जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसका मतलब ये क्या आ गया, हमारे पास जो ए की वैल्यूज़ बची हुई हैं वो हमारा आंसर होता है। तो इसे क्या बोलते हैं हम, डिफरेंस ऑफ ए एंड बी, ऑफ बी एंड ए। तो आपका ए ऑप्शन क्या आ जाएगा, इसका राइट आंसर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है ए बी सी आर एनी 3 सेट्स देन ए क्रॉस बी यूनियन सी इज इक्वल टू। अब ये जो क्वेश्चन है आपका, मैंने फर्स्ट क्वेश्चन जैसा करवाया था एज सिमिलर ही है। वहाँ पे क्या था, सिर्फ आपको मल्टीप्लाई की जगह माइनस साइन दिया था, आपको सिमिलरली वैसे ही क्वेश्चन ये करना है। तो आप देख लीजिए ए क्रॉस बी यूनियन ए क्रॉस सी हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका क्या जाएगा इसमें, राइट आंसर। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, इफ़ ए इज इक्वल टू 5 6 7 एंड बी इज इक्वल टू 7 8 9 देन ए यूनियन बी इज इक्वल टू। तो ए यूनियन बी क्या होता है, अब हमें पता है कि हमें दोनों एलिमेंट्स लिख देने हैं। इट मीन्स ए के जो एलिमेंट है 5 6 एंड 7। ठीक है, अब बी के जो एलिमेंट है वो भी आ जाएंगे, 7 एज इट इज़ आ गया है, सेट में कभी भी एलिमेंट्स जो है रिपीट नहीं करते। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास, 5 6 7 8 9 इज योर आंसर। तो ये ए ऑप्शन आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर नल सेट्स। ठीक है, अब हमें चेक करना, पहली चीज़ तो हमें पता होना चाहिए नल सेट क्या होता है, जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, दैट इज़ द नल सेट। तो हम ऑप्शन से इसे चेक करते हैं कि कौन सा यहाँ पे ऑप्शन हमारा नल सेट्स को डिफाइन कर रहा है। ठीक है, तो हमें क्या बोला है कि मोड, सबसे पहले मैं बी ऑप्शन को चेक करती हूँ, वो क्या है हमारे पास 2 एंड 3। इट मीन्स कोई हमें सेट दिया हुआ है जिसमें 2 एंड 3 एलिमेंट दिए हैं, तो ये तो हमारे पास
नल सेट नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट है सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स बिटवीन 15 एंड 19। अब 15 से लेकर 19 तक सारे ही एलिमेंट्स होंगे, तो ये भी हमारे पास नल सेट तो नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स सच दैट लेस देन ऑफ 5 एंड ग्रेटर देन ऑफ 6। अगर हमारे पास यहाँ पे कंडीशन होती ना नेचुरल नंबर्स या फिर इंटीजर्स, तो हम इसे भी नल सेट ले सकते थे। बट अगर हमारे पास यहाँ पे अगर रैशनल दिया होता है, इरेशनल दिया होता है, रियल नंबर दिया होता है, तो ये यहाँ पे नल सेट पे नहीं आएगा। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा बच जाता है, ए ऑप्शन इज आर राइट आंसर। इसमें क्या बोला हुआ है हमें, मोड इज लेस देन ऑफ -4। अब हम मोड की बात करें तो मोड कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास नल सेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 7th क्वेश्चन, जिसमें हमें एक रिलेशन दिया हुआ है 2 1 4 3 एंड 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे हमें रेंज पूछी है फंक्शन की। अब हमें पता होता है दो चीज़ें होती हैं, फर्स्ट वन इज डोमेन, नेक्स्ट इज रेंज। जो हम पुट करते हैं दैट इज़ आर डोमेन, जो हमारे पास आंसर आता है दैट इज़ आर रेंज, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे पास ये जो फर्स्ट वैल्यूज़ होती हैं, जैसे 2 4 एंड 4, मतलब सिंपली 2 एंड 4, दैट इज़ आर डोमेन। अब हमारे पास रेंज क्या आ जाएगी, 1 4 3 एंड 5, 1 3 5 इज़ आर रेंज। तो आप देख लीजिए ऑप्शन बी इज़ आर राइट आंसर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द मेंबर्स ऑफ द सेट एस एक्स स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर एक्स इज लेस देन 100। अब एक्स लेस देन 100 होना चाहिए और स्क्वायर होना चाहिए। तो हम देख लेते हैं सारे ऑप्शंस को वन बाय वन। यहाँ पे देखिए 99 12 इज नॉट अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हम इसे एलिमिनेट कर देते हैं ऑप्शन को। नेक्स्ट हमारे पास है सी ऑप्शन को देखिए 85 99 दैट इज नॉट ऑल्सो अ स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, तो हम इसे भी एलिमिनेट कर देते हैं। डी ऑप्शन में देखिए यहाँ पे देखिए 121 इज मोर देन ऑफ 100, तो ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन इज आर राइट आंसर, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 0 1 4 9 16 25 36 49 64 एंड 89 इज आर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ क्लास ऑफ 120 स्टूडेंट्स नंबर 1 to 120 ऑल इवन नंबर स्टूडेंट्स ऑप्ट फॉर फिजिक्स। अब इन्होंने क्या बोला है कि 2 4 एंड 6 120 तक ये सारे क्या ले रहे हैं, फिजिक्स ले रहे हैं, ठीक है। तो हमें पता करना है कि कितने होंगे यहाँ पे स्टूडेंट्स। अब इवन नंबर है, इसका मतलब या तो इवन होते हैं या ओड होते हैं, तो हमारे पास 60 स्टूडेंट्स कौन से आ जाएंगे, फिजिक्स वाले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, विच आर डिविजिबल बाय 5, इट मीन्स केमिस्ट्री के कितने आ जाएंगे, हम 5 से डिवाइड कर देंगे 120 को, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 24। सिमिलरली हम मैथ्स के देखते हैं, हमें क्या बोला हुआ है, दैट आर डिविजिबल बाय 7, तो आप 120 को 7 से डिवाइड कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा 17, ठीक है। नेक्स्ट हमें पूछा हुआ हाउ मेनी ऑप्ट फॉर नन ऑफ 3 सब्जेक्ट्स। अब इन्होंने पूछा हुआ है कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट नहीं लिया है, तो हमारे पास 60 आ जाएंगे जिन्होंने फिजिक्स लिया है, 24 जिन्होंने केमिस्ट्री लिया है, मैथ्स 17। जो हम क्या करेंगे, इन सभी में से 120 में से इन तीनों को माइनस कर देंगे, दैट्स आर आंसर 60 24 एंड -17। तो यहाँ पे जो सोल्व होकर आएगा दैट इज आंसर 19। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टोटल दिया था 120, उसमें से 60 थे जिन्होंने फिजिक्स ले ली, 24 थे जिन्होंने केमिस्ट्री ले ली एंड 17 थे जिन्होंने मैथ्स लिया। उन्होंने पूछा था कि कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कोई भी सब्जेक्ट ऑप्ट नहीं किया है, ठीक है। 10th क्वेश्चन है हमारे पास, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। कौन सा रिलेशन है ये हमारे पास, ठीक है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, नन या फिर रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। तो हमें पता होना चाहिए पहले तो इन तीनों रिलेशंस की हमें डेफिनेशंस पता होनी चाहिए, रिफ्लेक्सिव क्या होती है, सिमेट्रिक क्या होती है, ट्रांजिटिव क्या होती है। अब हमें जैसे रिफ्लेक्सिव की मैं थोड़ा सा आपको बता दूं, यहाँ पे रिफ्लेक्सिव जो रिलेशन होता है एक ही एलिमेंट का होता है, जैसे एक सेकेंड, रिफ्लेक्सिव जो होता है हमारे पास ए इंटू ए का रिलेशन होता है। अगर यहाँ पे लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1, नहीं, क्योंकि हम दो नंबर्स का जो सम है वो 1 बोल रहे हैं, तो हम एक ही नंबर को सम करके कैसे 1 बता सकते हैं। इट मीन्स हमारे पास यहाँ पे जो वैल्यूज होंगी या तो वो 0 होगी या तो वो 1 होगी। ए 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, सिमिलरली बी भी 0 हो सकता है और 1 हो सकता है। तो मैं दोनों नंबर्स, मतलब अगर मैंने 0 को ही ले लिया ए, तो मैं ऐसे तो नहीं ले सकती 0 + 0 इज इक्वल टू 1, तो ये नहीं बनेगा। सिमिलरली अगर मैं ए को 1 लेती हूँ तो 1 + 1 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो ये रिलेशन तो हो गया हमारा कैंसर, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में होता है ए बी एंड बी ए शुड बी इक्वल, यही होता है हमारे पास सिमेट्रिक का रिलेशन, ठीक है। तो अब यहाँ पे देख लेते हैं, हमारे पास दिया हुआ है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो क्या मैं इसे लिख सकती हूँ ऐसे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 1। आई थिंक
ये वैलिड लग रहा है, ठीक है। तो हमें पता है कि हम प्लस में क्या कर सकते हैं, दोनों साइंस को या फिर दोनों वैल्यूज़ को इधर उधर लिख सकते हैं, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये भी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल ही होगा हमारे पास बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर के, ठीक है। तो हम नेक्स्ट ऑप्शन देखते हैं, ये जो है हमारे पास इसे प्रूफ कर रहा है वैसे, पर फिर भी हम सी मतलब नन तो अब नहीं होगा क्योंकि सिमेट्रिक हमारे पास क्या है, आपको सेटिस्फाई कर रहा है। बट अब हमारे पास एक थर्ड ऑप्शन डी ऑप्शन भी है, जहाँ पे हमें क्या चेक करना पड़ेगा कि ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हम ट्रांजिटिव भी चेक कर लेते हैं, दैट ए बी अगर बी सी के साथ रिलेशन में है और बी सी अगर सी ए के साथ रिलेशन में है, तो क्या ए बी सी ए के साथ रिलेशन में होगा, ठीक है। तो ये भी जो है हमारे पास इसे सेटिस्फाई नहीं करेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं सी ए को 0 0 और ए बी को 0 1 ले लूँ, ठीक है। तो ये कंडीशंस इसे भी सेटिस्फाई नहीं करेगी, तो डी ऑप्शन भी ऐसे हमारे पास रिमूव हो जाएगा। तो इसका जो आंसर आएगा दैट इज़ आर बी ऑप्शन, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मोस्ट ऑफ द एग्जाम्स में ये क्वेश्चन, एक सेकेंड, ये क्वेश्चन ये बहुत सारे एग्जाम्स में जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के तौर पे आया हुआ है, ठीक है। तो आप देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करना है। टू फाइनाइट सेट्स n and m एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ फाइनाइट सेट इज 48 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ द सेकेंड सेट। तो मैंने क्या किया, आपको पता होगा पावर सेट को हम कैसे लिखते हैं, 2 raised to समथिंग पावर। मेरे पास एक क्या आ गए, इन्होंने एक m एलिमेंट्स बोले, एक n एलिमेंट्स बोले हैं, ठीक है। तो जो हमारे पास द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ फर्स्ट सेट मीन्स 2 raised to पावर n, और एक है हमारे पास 2 raised to पावर m। अब इन्होंने क्या बोला है, हमें बस कंडीशन समझनी है, दैट फर्स्ट सेट इज 48 मोर देन द, मतलब दोनों में जो डिफरेंस है 2 raised to पावर n माइनस 2 raised to पावर m इज इक्वल टू, हमें क्या दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है। यही कंडीशन है हमारे पास, ठीक है। आपको सिर्फ यही चीज़ समझनी है कि इन्होंने क्या बोला हुआ है, इन्होंने हमें बोला है कि अगर हम क्या करते हैं, यहाँ पे जो हमारे पास फर्स्ट सेट है उसके पावर सेट में दूसरे सेट के पावर सेट से 48 एलिमेंट्स क्या हैं, ज़्यादा है, ठीक है। तो मैंने सिर्फ इस कंडीशन को सोल्व करना है। तो आप देखिए यहाँ पे मैं 48 को कैसे लिख सकती हूँ, ये थोड़ी सी कंडीशन जो है आपको समझनी पड़ेगी अच्छी तरह। मैं आपको यहाँ पे करके बताती हूँ इसे अच्छी तरह। यहाँ पे 48 को मैं ऐसे लिख सकती हूँ 8 × 6, ठीक है। अब मैं 8 को यहाँ पे देखिए कि मैंने 8 को क्या किया, 2 raised to पावर 3 में लिख दिया, और मैंने 6 को 2 raised to पावर 3, 8 होता है हमारे पास, -2 लिख दिया, ठीक है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, अब हम क्या करेंगे, इस चीज़ को यहाँ पे कर देती हूँ आगे नेक्स्ट सोल में। अब देखिए मैंने इसे क्या किया, अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, मेरे पास 2 raised to पावर 6 आ गया एक साइड, और दूसरी साइड 2 raised to पावर 4 आ गया। अब आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग में देखा होगा, क्वेश्चन की स्टार्टिंग में जो मैंने स्टेटमेंट लिखी थी वो क्या थी, हमारे पास 2 raised to पावर m माइनस 2 raised to पावर n। तो आपको m और n की ही एलिमेंट्स की वैल्यू पूछी, तो आप क्या करिए, इन दोनों चीज़ों को कंपेयर कर लीजिए, m raised to पावर क्या आ जाएगा और n raised to पावर क्या आ जाएगा। तो m यहाँ पे किसके इक्वल आ रहा है, 6, और n कहाँ पे आ रहा है, 4 के इक्वल आ रहा है, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। ये ऑल ऑफ द एग्जाम्स ये क्वेश्चन देखा गया है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमें पूछा हुआ है रेंज ऑफ द फंक्शंस। मैंने पिछले क्वेश्चन में भी आपको बताया कि रेंज क्या होती है, जब हम कोई वैल्यू पुट करते हैं दैट इज़ द डोमेन, जो हमारे पास आंसर आता है वो हमारे पास क्या होता है, रेंज होती है, ठीक है। तो अब आप देख लीजिए, अगर हम कुछ भी वैल्यू पुट करें इसमें, सबसे पहले देखो मैंने यहाँ पे अगर मैं 3 पुट करती हूँ, अगर मैं 3 पुट करती हूँ तो हमारे पास क्या आंसर आता है, 3 3 9 9 - 2 7 7 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, अब देखिए सबसे पहले मैं चेक करती हूँ r - 3, इन्होंने 3 को क्यों कैंसिल किया हुआ है यहाँ पे, क्या 3 इसका आंसर नहीं आएगा, पहले हम ये चीज़ चेक कर लेते हैं, ठीक है। आप कोई वैल्यूज़ पुट करिए यहाँ पे, पहले 1 पुट कीजिए, 2 पुट कीजिए, 3 पुट कीजिए, ठीक है। तो क्या आ रहा है आपके पास, जब मैंने सबसे पहले इसमें 1 पुट किया तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1, मैंने 2 पुट किया, 3 2 6 6 में से 2 गए 4 आ गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या चीज़ है, यहाँ पे मैंने 3 3 9 9 2 7 आ गया, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 4 7 ऐसी वैल्यूज़ आ रही हैं, मतलब ऑलमोस्ट। अगर मैं क्या करती हूँ यहाँ पे माइनस पुट करना शुरू कर देती हूँ, -1 -2 -3, अगर ऐसी वैल्यूज़ पुट करना शुरू कर देती हूँ तो हमें सारी कंडीशंस जो हैं ऐसे ही मिलनी शुरू हो जाएंगी। ज़रूरी नहीं है कि कोई वैल्यू आएगी नहीं आएगी, ठीक है। तो हम नहीं बोल सकते इस चीज़ को, तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो क्या आ जाएगा, -∞ to ∞।
नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13 क्वेश्चन है आपका, ABC 3 सेट्स दिए हुए हैं आपको सच दैट, अगर आपको यहाँ पे कोई कंडीशन ऐसी दी हुई जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन इक्वल हो, यहाँ पे भी आपको क्या बोला है, दोनों के यूनियन और यहाँ पे दोनों के इंटरसेक्शन इक्वल है, तो जो कॉमन सेट है ना, कॉमन हमने जो A सेट लिया है, यहाँ पे जैसे A और A सिमिलर है, हम इसे छोड़ देंगे, यहाँ पे भी A और A सिमिलर है, हम इसे छोड़ देंगे, और जो बाकी बचे हुए हैं वो हमारे पास क्या आ जाएगा, इस आंसर। समझ आ गई इतनी चीज़, हमारे पास जो कॉमन सेट होगा हम उसे एलिमिनेट कर देंगे, या फिर आप बोल सकते हो कि कैंसिलेशन लॉ लगा देंगे, और जो बचा हुआ सेट होगा दैट इज आ आंसर। B इज इक्वल टू C हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द सेकंड क्वाड्रेंट। अब आपको क्या पूछा हुआ है यहाँ पे, जस्ट नॉर्मल सा एक क्वेश्चन है, ये बेसिक लेवल का, हमने क्वाड्रेंट्स आज तक पढ़े हुए हैं कैसे होते हैं, ये हमें सभी को पता होगा कि यहाँ पे हमारे पास x क्या होता है, पॉजिटिव होता है, यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे भी y पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब ये इस सेकंड क्वाड्रेंट में हम देखें तो y पॉजिटिव और x नेगेटिव होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में x और y दोनों ही नेगेटिव होते हैं, और ऐसे ही फोर्थ क्वाड्रेंट में x पॉजिटिव और y नेगेटिव होता है। अब हमारे पास सिमिलरली एक क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, सेकंड क्वाड्रेंट में अब आप चेक कर लीजिए, ये रहा हमारा सेकंड क्वाड्रेंट, हमें चेक करना है कि ये हमारे पास x जो है, y जो है दैट इज पॉजिटिव, मतलब ग्रेटर देन 0 होगी। अब आप चेक कर लीजिए y ग्रेटर देन 0 कहाँ है, तो ये रहे हमारे पास दो ऑप्शन जिनमें y ग्रेटर देन 0 है। नेक्स्ट x लेस देन होनी चाहिए, x लेस देन यहाँ पे कहाँ है हमारे पास, B ऑप्शन इज आर आंसर, x लेस देन है, y ग्रेटर देन है, B ऑप्शन इज आर आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी रैशनल्स एंड इरेशनल नंबर्स आर पॉसिबल बिटवीन 0 एंड 1। ये तो बहुत ही बेसिक लेवल का क्वेश्चन है बट वेरी इंपॉर्टेंट ऑन बिहाफ ऑफ द एग्जाम्स, ठीक है। ये बहुत से एग्जाम्स में देखा गया है कि 0 और 1 के बीच कितने एलिमेंट्स जो है, मतलब नंबर्स जो है, रैशनल्स हैं, इरेशनल्स हैं, वो कितने होते हैं, तो ये सभी को पता होगा दैट इज़ आर इनफाइनाइट आंसर, क्योंकि ये क्या होता है, अनकाउंटेबल सेट होता है जिसमें इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं जिन्हें हम डिस्क्राइब या फिर डिफाइन नहीं कर सकते। लगी इतनी चीज़ पता। तो इस वीडियो में हमारे पास इतने ही क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, क्वेश्चंस आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेंगे, ठीक है। तो अगर आप ऐसी वीडियोस हो चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो को और शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।